हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आंसर क्लासेस। हम लोग मटन को शुरू से फंक्शनलिस्ट से लेके मिडिल रेंज थ्योरी, डेवियंस, एनोमी, फंक्शनल अल्टरनेटिव्स, ये सारे डिस्कस कर चुके हैं। सो टुडे विल डिस्कस द आइडिया ऑफ मटन व्हिच इज सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी एंड कुडोज। ये दोनों इम्पोर्टेंट जो कंसेप्ट है, आज हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, इसको आप कहते हैं अ, अपने आप में जो स्वतः भविष्य स्वतःपूर्ति भविष्यवाणी। बेसिकली हाउ ए प्रेडिक्शन कम्स ट्रू। आपने जो अनुमान किया था उसी चीज को कैसे सच में बदल जाती है, वो बारे में मॉर्टन बताते हैं। बिकॉज इट्स वेरी साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल सेंस दैट हाउ our everyday life having certain beliefs, और ये बिलीफ जो हमारे सोच कैसे एक एक्शंस तक पहुंचता है, एक रियलिटी तक पहुंचता है। एंड वो एक बात को मटन डिस्कस करना चाहते हैं। On this aspect, Merton explains that how there are different beliefs of the people and how they influence the actions of the people. तो हमारी जो बिलीफ है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे सामाजिक व्यवस्था में बिल्ली रास्ता काटना या आंख फड़फड़ाना, उसमें भी बाएं आंख कुछ कहती है, कुछ दाएं आंख के लिए कहते हैं। हाथ में खुजली होना, पैर में या पाँव में खुजली होना, ये सारे बिलीफ्स हमारे एक्शंस को कैसे प्रभावित करता है। जय बिल्ली काट दिया, रास्ते में नहीं जाना है, कोई छींक दिया आपको निकलने के समय, वो आप जाना बंद कर देते हो। तो ये जो बिलीफ सिस्टम्स है, इट कैन वेरी फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी। आई एम गिविंग फ्यू एग्जांपल्स दैट ये जो बिलीफ हमारी एक्शंस के साथ कैसे एक रिलेशंस को एस्टैब्लिश करता है। और हमें ये भी लगता है अगर हमने ये बात को नहीं माना, फिर उसकी कंसिक्वेंस हमारे दिमाग में आता है। वी प्रेडिक्ट, जो हमने आज बिल्ली काट दिया, अगर चले जाएंगे हमारे साथ गड़बड़ होगा। अगर हो गया तो फिर हम ये भी कहते हैं जो हमारी बिलीफ हमारी प्रेडिक्शन किया और वो प्रेडिक्शन सच में दिखाई दिया। सो दैट मीन्स आप गाड़ी चला के ड्राइव करके जा रहे थे, सामने बिल्ली काटा, आपने रोका नहीं, आपने बोला अरे ये तो बिलीफ है, अंधविश्वास है, तो आप चले गए। अगर आप चले गए, फिर आपकी प्रेडिक्शन ये हुआ कि हम अगर जाएंगे कुछ गलत हुआ तो। अगर गलत हो गया, सो दैट मीन्स बिलीफ और एक्शन के बीच में डिफरेंसेस को क्रिएट करेगा। तो आपकी एक एक्सपीरियंस, फिर नेक्स्ट टाइम आप उस बिलीफ को फिर एक्शंस में दिखाएंगे। हमें रुकना है, हमें अलग रास्ता में जाना है, हमें थोड़ा सा टाइम ब्रेक देना है। सो दैट गिव्स द आइडिया दैट हाउ द प्रीवियस knowledge, previous assumptions has a relationship with your actions in present and also in future. तो ये जो सेल्फ फुलफिलिंग आप प्रोफेसी की बात करते हैं, स्वतःपूर्ति भविष्यवाणी जिसको आप हिंदी में कहते हो, एक तो अपीयरेंस, एक परसेप्शन और बिलीफ, ये तीन चीजों को इकट्ठा हम देखते हैं दैट हाउ इट हैज ए रिलेशनशिप विथ ह्यूमन बिहेवियर। एक अपीयरेंस, अपीयरेंस मीन्स कैसा दिखाई दे रहा है, और आपकी परसेप्शन, आप क्या सोच रहे हो, और आपकी विश्वास या बिलीफ क्या है। When a phenomenon cannot seen, जब कोई प्रक्रिया दिखाई नहीं दे रहा है, आपको पता ही नहीं है आगे क्या होगा, सो दैट मीन्स आपकी वहीं पे एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी आपके दिमाग में आता है। यू डोंट नो व्हाट विल हैपन, व्हाट इज द रिजल्ट, यू डोंट नो, इट इज नॉट सीन, इट इज नॉट विजिबल, बट आपके दिमाग में कुछ बातें आ रही है जो आप उसके ऊपर रिलाई करते हो, और ऐसा होने के लिए आपके मन में आता है। तो ये जो वी रिलाई this aspect on self-fulfilling prophecy when the phenomena is not seen,
और ये जो दिखाई दे रहा है आपके मन में ऐसा होगा, इट इज बिकॉज ऑफ योर बिलीफ। और यहाँ पे दो चीज की बात है, एक फैक्ट्स है और एक ब्रूट है। इंस्टीट्यूशनल फैक्ट्स एंड ब्रूट, ये जो डिस्टिंक्शन करता है ये सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी के माध्यम से, एक रियलिटी है और एक इमेजिनेशन है। एक आप कल्पना करते हो, सोचते हो, और एक वास्तविक घटना के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये जो बिलीफ आपकी फ्यूचर के साथ जुड़ा हुआ है, क्या होगा, कैसे किया जाता है, कैसे हो सकता है, ये सारी चीज आपकी बिलीफ के साथ जुड़ा हुआ है, और उसी से आपने काम या आपके एक्शंस में दिखाई दिया बिकॉज ऑफ योर बिलीफ, एंड देन वो आपकी रिजल्ट में हुआ, सो दैट बिलीफ कम्स टू एग्जिस्ट। तो जो आपकी मन में एक मनगढ़ा विश्वास था, वो विश्वास को लेके आपने एक इमेजिन किया, फिर आपने अपने कार्य में उसको लगाया, फिर आपने उसकी सच्चाई या सत्यता, उसकी रिजल्ट को भी रियलाइज किया। So this is the way that how in human behavior has a relationship with your belief systems and the actions. You do and we perform and we find the result out of that belief. तो मैं आपको और एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूँ। जैसे हमारे मन में विश्वास है, जे हमारे पेरेंट्स की या टीचर्स की ब्लेसिंग्स अगर बहुत होती है हमारे लिए, तो हम अपने जो गोल है, जो हमारे एस्पिरेशंस को पाने में आसान हो जाए। दैट मीन्स इफ आई गेट ह्यूज ब्लेस फ्रॉम माय पेरेंट्स एंड फ्रॉम माय टीचर्स, या बड़ों की सबकी दुआएं या आशीर्वाद या शुभकामनाओं से मैं एक बड़ा अधिकारी या आईएएस या प्रोफेसर या कुछ ऐसे अचीव कर सकता, ये मेरा बिलीफ है। और ये बिलीफ को मैंने माना और मेरे एक्शन के माध्यम से उसको रिफ्लेक्ट भी किया। आई रेस्पेक्ट माई पेरेंट्स, आई रेस्पेक्ट माई टीचर, आई डू हार्ड वर्क। तो ये जो चीजें मैंने किया, फिर जब रिजल्ट में आया और हकीकत में मैं जो सोचा था वो मुझे मिल गया, सो दैट बिलीफ is about the future, the belief about the existence reality, the belief about the successful result, and that comes through your action. ये खाली एक मनगढ़ा विश्वास नहीं था, मनगढ़ा विश्वास नहीं था, बट ये आपकी कार्य के साथ जुड़ गया और उसी कार्य के माध्यम से आप अपने गोल को भी अचीव किया। सो दैट इज अबाउट सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। जो स्वतः जो प्रवृत्ति जो आपने उसको फुलफिल करने के लिए जो इमेजिन किया, जो भविष्य इमेजिनरी था, वो आपने सच में कन्वर्ट करके दिखाया। Another concept by Merton, कुडोज फ्रेमवर्क जिसको आप कहते हैं, दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम द मर्टन्स बुक द सोशियोलॉजी ऑफ साइंस। और ये जो कुडोज है, इट इज कॉल्ड ऑल्सो मर्टोनियन नॉर्म्स। और ये मॉडर्नियन नॉर्म्स क्यों? बिकॉज इट हैज रिलेशनशिप विथ मॉडर्न साइंस, द इथोज ऑफ मॉडर्न साइंस। जब कुडोज की बात करते हैं तो C स्टैंड्स फॉर कम्युनिज्म और कम्युनलिटी। दैट मीन्स इट इज अबाउट द कॉमन ओनरशिप ऑफ द साइंटिफिक गुड्स इज इंटीग्रेटेड टू साइंस। ये मॉडर्न इसलिए कहते हैं दैट हाउ साइंस कैन बी पार्ट ऑफ द एक्सेप्टेंस ऑफ all without limit to any specific group or community। जब विज्ञान और विज्ञान से जुड़े हुए जो भी चीजें हैं, वो सबके लिए है, कॉमन ओनरशिप है। इट इज नॉट ए पर्टिकुलर ग्रुप कैन, उसको जिसको आप कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, सिर्फ कुछ लोग या कुछ ग्रुप के लिए नहीं, ये सबके लिए है। और ये सभी के लिए होना इसलिए जरूरी है बिकॉज that how science can be neutral, can be secular, can be value free attached to, in the sense that it is not specific to any group। ये पहला जो एस्पेक्ट कहते हैं जो साइंस को समझने के लिए, तो ये सबका, सभी के लिए, सभी की जरूरत, ना किसी व्यक्ति ना किसी कम्युनिटी के लिए, ना किसी गरीब ना किसी अमीर, ना किसी स्पेसिफिक क्लास या किसी एलीट ग्रुप के लिए नहीं, ये सभी के लिए। दिस इज वन
that should be the part of the science, and this must be considered as one of the norms from Morton's perspective. Second, वो कहते हैं यूनिवर्सलिज्म. यूनिवर्सलिज्म मीन्स दैट साइंस को हम किसी स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में नहीं कहते हैं, इसको लार्जर सोशल स्ट्रक्चर के साथ जोड़ के कहते हैं दैट इट इज इंटीग्रेटेड टू द लार्जर सोसाइटी और सोशल स्ट्रक्चर. तो यहाँ पे किसी पर्सनल कैरेक्टर नहीं है, इट इज इम्पर्सनल. It has nothing to do with any specific cause or specific limitations, specific group. Rather, the institution of science is a part of the larger social structure. तो जैसे हम लोग न्यूटन्स की थ्योरी या आइंस्टाइन्स की थ्योरी जब समझते हैं, इट हैज ए रिलेशनशिप विद द लार्जर यूनिवर्स. तो उन्होंने जो भी बात रखा है, पूरी समाज और पूरी व्यवस्था की बात किया, ना कि स्पेसिफिक अमेरिका या किसी कंट्री या किसी स्पेसिफिक ग्रुप की बात कहा. इट इज ए रिलेशनशिप विद द यूनिवर्सलिज्म. देन द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज CUD, D फॉर डिसइंटरेस्टेडनेस. दैट उनकी पर्सनल गेन के लिए काम नहीं करना है. जो साइंटिस्ट, जो वैज्ञानिक है, काम कर रहे हैं, तो उनकी इंटरेस्ट समाज के लिए होना चाहिए, ना कि कोई पर्सनल. अगर पर्सनल के लिए होगा तो फिर वो मॉर्टनियन कंसेप्ट में जो इथोज ऑफ साइंस की बात करते हो एक्सेप्ट नहीं. बिकॉज साइंस इज समथिंग इज फॉर ऑल. एनी साइंटिस्ट वर्क फॉर एनी साइंटिफिक डिस्कवरी, इट इज नॉट फॉर द पर्सनल गेन, रादर फॉर द सोसाइटी वेलफेयर. तो ये जो साइंटिस्ट है, बेनिफिट फॉर होम, फॉर द सोसाइटी. It is not for any specific goal in terms of personal benefit. अगर मैं एक साइंटिस्ट हूँ, मुझे नोबेल प्राइज मिले, इसीलिए कुछ नई चीज डिस्कवर करूं, this is not accepted from the ethos of the science or the character of modern science. It should not be. It should be for the benefit for common purpose. कॉमन साइंटिफिक एंटरप्राइज के लिए काम करना है, ताकि पूरी विश्व की, पूरी दुनिया के लिए वो काम करे. The fourth, organized skepticism. तो ऑर्गेनाइज्ड स्केप्टिसिज्म की बात इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जब हम उसकी स्क्रूटिनी या क्रिटिसिज्म्स को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इसीलिए हम अपनी जजमेंट के माध्यम से उसको बेहतर बनाते हैं. तो स्केप्टिसिज्म जो तरीका आपने सोचा उसको बेहतर बनाने के लिए, ना कि किसी को छोटा या कमी दिखाने के लिए. रादर this judgment should be part of the critical inquiry of the development of science. तो जब आपने क्रिटिसाइज किया किसी विज्ञान या साइंटिफिक चीजों को, not to criticize the individual who has created, not the scientific community, but it has to be attached to the goods that can be developed. तो हमारी जो critical scrutiny है, it should be detached from the individual. किसी व्यक्ति से नहीं जोड़ना चाहिए, उसको एक साइंस के साथ जोड़ के देखना चाहिए when we criticize, and that gives the better development of science. तो ये दोनों कंसेप्ट को आज आपने मॉर्टन को सुना. अगर इसमें कुछ अगर डाउट्स है, you can send me message. Thank you for watching Dhalsar classes.